एकादशी के इस पावन बेला में साधना प्रेमियों, समस्त गुरुजनों का आशीर्वाद है हम लोग को। समस्त गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्रिया। अभी हम मनोमय कोश के अंतर्गत में चित्त पर हम आज व्याख्या करेंगे। पिछली एकादशी को जो चित्त की व्याख्या हुई थी उसका नाम था चित्त का जागरण, यानी संस्कारों का जागरण। और मैंने बताया था कि हमारा जीवन जो है ये सिर्फ संस्कारों पर ही आधारित है, और जैसे हमारे संस्कार होते हैं हमारा परिचय भी वही है, और हमारी पहचान भी वही है, और हमारा जीवन भी वही है। अगर अपने जीवन को बदलना है तो संस्कारों को बदलना पड़ेगा, और संस्कारों को बदलने के तरीके भी बताए गए थे। आज हम फिर उनकी चर्चा करेंगे। और आज हम चित्त के जिस चीज़ को आज जानेंगे, जिसकी चर्चा करेंगे, उसका नाम है चित्त की शुद्धि। इतना याद रखें कि चित्त की शुद्धि किए बगैर मुक्ति नहीं है, और चित्त की शुद्धि किए बगैर एक सुंदर जीवन का यापन भी बहुत ही कठिन है, असंभव है। चित्त अगर निर्मल है, सारे विकारों से रिक्त है, तो हम एक सुंदर मनुष्य हैं, एक सुंदर जीव हैं, और नहीं तो एक पशु में और इस जीवन में कोई फर्क नहीं होता है सादा प्रेम। और जिसका चित्त निर्मल है, जिसके चित्त में विकार नहीं है, यानी उसमें जो वृत्तियां पड़ती हैं, चित्त की वृत्तियां अगर वो नहीं है, तो यही पहली आवश्यकता है ध्यान की। ध्यान की सबसे पहली आवश्यकता, ध्यान वहीं से शुरू हो जाता है। ध्यान की शुरुआत ही होती है कि चित्त की वृत्तियां थमनी शुरू हो जाएं, धीमी हो जाएं, और धीमी होते होते एकदम शांत हो जाएं। तो बिल्कुल शांति की अवस्था समाधि की होती है। लेकिन चित्त की वृत्तियां जो जो रुकनी शुरू होती हैं, ध्यान की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। अब जरा चिंतन करें कि चित्त को निर्मल करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या करने से चित्त निर्मल होगा। ये एक अहम प्रश्न है, और हर साधक के जीवन में अगर ये नहीं है तो वो साधना का मार्ग उसका बहुत ही कठिन होगा। तो हमारे गुरुओं ने 3 रास्ते बताए हैं, धर्म गुरुओं ने और धर्म ग्रंथों ने 3 मार्ग बताए हैं कि अगर ये 3 चीज़ें जीवन में हैं तो चित्त निर्मल से निर्मलता को प्राप्त होगा, और फिर अति निर्मल हो जाएगा, यानी चित्त सारे विकारों से रिक्त हो जाएगा, और तभी आनंद की प्राप्ति होती है साधक प्रेमियों। अब पहली आवश्यकता क्या है? चित्त को निर्मल करने के लिए पहली आवश्यकता है अंदर में ईश्वर के प्रति, यानी अपने आत्म स्वरूप के प्रति श्रद्धा और प्रेम, संसार के प्रति श्रद्धा और प्रेम। जो प्रेम हम ईश्वर में अव्यक्त करते हैं, जिस प्रेम से हम ईश्वर के नाते संबंधों को जोड़ते हैं, उसी प्रेम के साथ संसार में भी संबंध स्थापित करें। अगर हम कहें कि हम तो बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो नहीं चाहता प्रेम। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। स्वार्थ में और प्रेम में बहुत फर्क होता है। अगर किसी इच्छा को लेकर प्रेम किया जाए तो ये स्वार्थ होता है, और अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाए तो यही वास्तव में प्रेम है। तो इसके लिए बताया गया है कि जब भी आप ईश्वर से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें, उसी के साथ ही समस्त मानव के कल्याण के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा कल्याण करना, और सिर्फ मेरा कल्याण नहीं, सारे जगत का कल्याण हो, क्योंकि सारा जगत ही तुम हो, और सारे जगत में व्याप्त जो चेतना है वही तो तुम हो, और वही मैं हूँ। मेरे अंदर जो चेतना है वो सारे जगत में व्याप्त है, इसलिए उस चित्त का कल्याण हो, यानी
तुम्हारे उस चेतना का कल्याण हो। तो सबके लिए प्रार्थना करें, ये पहला है। और इतना याद रखें कि जो सबके कल्याण के लिए सोचता है उसका चित्त सबसे पहले निर्मल होता है, सबसे पहले निर्मल होता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए संग्रह करता है, जो सिर्फ अपने लिए कमाता है, धन संग्रह करता है, इसके लिए गीता में कहा गया है कि वो एक मानव में स्वयं है, यानी चोर है। जो दूसरों के लिए नहीं करता, जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता है। तो चित्त निर्मल होता है संसार के लिए करे, चाहे आर्थिक रूप में हो या फिर भावनात्मक रूप में हो, मानस रूप में हो, जिस रूप में भी हो। संसार के कल्याण के लिए करने वाले का चित्त सबसे पहले निर्मल होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता। तो ये पहली आवश्यकता है कि जो कुछ भी हम ईश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगते हैं, वो संसार के समस्त प्राणी मात्र के लिए भी मांगें। ये पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है, इसको अच्छी तरह समझने की चीज है कि दो चीजों का चिंतन कभी न करें, भूतकाल का और भविष्य काल का। इसमें सबसे हानिकारक होता है अपने बीते हुए दिनों की याद, जो अपने बचपन से लेकर अब तक, जवानी तक या वृद्धावस्था तक अपने दिनों की स्मृति को लेकर जी रहा है, उसका चित्त कभी निर्मल नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा संस्कार पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, सबसे खतरनाक होता है जवानी के, बचपन से लेकर युवावस्था तक उन दिनों की याद, जिनको कहते हैं कि मदमस्ती के दिन, यानी एक मस्ती का आलम होता है, एक नशे का जो उम्र होता है, युवावस्था। इनके जितने संस्कार तीव्र होते हैं चित्त पर, उतने शायद बाकी दिनों के नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक नशे का उम्र होता है और नशे में आंखें बंद हो जाती हैं। शराबी को अगर कभी ध्यान से देखा होगा, जिसमें नशे बढ़ते चले जाते हैं, जिस शराबी के अंदर, उसकी आंखें भी मंद होती चली जाती हैं। तो जब युवावस्था का नशा चढ़ता है तो ज्ञान की आंखें बंद हो जाती हैं। तो साथ ही ऐसे मदमस्त दिनों के संस्कारों का चिंतन करना कि कितने सुंदर थे वो दिन, कितने सुंदर थे हम, और फिर ये विषय भोग, ये सब सारी चीजें, इनका चिंतन करना चित्त को सबसे मलिन करने के समान है। कभी भूल कर भी इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। खासकर साधक को तो कभी इसकी स्मृति होनी ही नहीं चाहिए। अब आप सोचते हैं कि वो तो दिन तो बीत चुके हैं, अब उनका स्मरण करने में क्या हानि है? सबसे ज्यादा हानि है। संस्कार तो एक बन चुके थे उन दिनों के, बचपन से लेकर अब तक जो हमने दिन बिताए हैं भोग विलास के, इनके संस्कार तो बन चुके हैं। इसके बाद साधना मार्ग में लग गए, तो साधना मार्ग में लगने से संस्कारों का जो क्षय है, संस्कारों की दुर्बलता तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि संस्कारों को नष्ट होना है। लेकिन अगर उसी समय, उसी अवस्था में आप उन दिनों का चिंतन भी करते जा रहे हैं, तो नए संस्कार भी बनते जा रहे हैं। तो ये क्रम कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए बीते दिनों की याद कभी नहीं करनी चाहिए। भूतकाल भूत ही के समान ही है, जो हमेशा कष्ट देगा, चाहे वो अच्छे दिनों का हो या बुरे दिनों का हो। बुरे दिनों के संस्कार, जो कष्ट के संस्कार हैं, इनकी स्मृति से अंदर में भय पैदा होता है। भय के संस्कार पैदा होंगे। जितने कष्ट के दिन होते हैं, ये भय पैदा करते हैं, और भय के संस्कार हैं, संस्कार पड़ते हैं। तो जो बुरे दिन हैं, जो कष्ट के दिन हैं, ये भय के संस्कार पैदा करते हैं, और जो अच्छे कर्म के संस्कार हैं, वो अहंकार पैदा करते हैं। इसलिए दोनों ही त्याज्य हैं, दोनों ही महान शत्रु हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों,
संस्कार संस्कार होते हैं और संस्कारों से भरा हुआ चित्त कभी मुक्त नहीं हो सकता, किसी अवस्था में मुक्त नहीं हो सकता। वो पतन तो दे सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मल से मल धो सकते हैं? क्या गंदगी को धोने के लिए गंदगी का सहारा ले सकते हैं? क्या कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ का सहारा ले सकते हैं? कभी संभव नहीं है। इसलिए अगर दुख के दिन हैं तो सुख के दिनों से लोग धोना चाहते हैं कि कष्ट के दिन भूल जाओ, बस आनंद के दिन के का स्मरण करो। ये नुस्खा बहुत खतरनाक है, इसलिए दोनों को हटाना पड़ेगा आपको। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरी चीज है कि अपने स्वरूप में रहें। संस्कार जब तक आप अपने स्वरूप में रहकर एक जितने क्षण बिताएंगे, वो संस्कार कभी नहीं पड़ सकते। उतने क्षण में कितने भी गंदे कार्य हो जाएं, संस्कार उनके नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपने स्वरूप में हैं। और अपने स्वरूप के अंदर रहकर, चाहे आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, ये समय वही होता है जब हम ईश्वरीय सत्ता में रहकर बिताते हैं। जैसे एक नादान बच्चा है, बालक है, चंचल है, और किसी के मार के डर से, भय से माँ की गोद में छिपा हुआ हो, तो वो निश्चिंत रहता है कि अब यहाँ मेरे को कोई मारने वाला नहीं है, कोई भी मेरे को यहाँ पहुँचकर कष्ट देने वाला नहीं है। और ये सत्य बात है, उसकी रक्षा माँ करती है। ऐसे ही जब हम अपने स्वरूप में होते हैं, तब ये स्वरूप ही ईश्वर का अपना जो स्वरूप है, ये हमारी रक्षा करता है। और रक्षा क्या करेगा? क्योंकि हम तो स्वयं वही बन जाते हैं उतनी देर के लिए, यानी साक्षी भाव है। तो हमेशा स्मरण रखें कि उस आनंद पर संस्कारों से रहित चित्त जो सिर्फ आनंद को देने वाला है, ये आपका जन्मजात अधिकार है, आपका स्वरूप है, आपकी पहचान ही वही है, आनंद स्वरूप। सुख और दुख को आपने ओढ़ लिया है अपने ऊपर में कि मैं बहुत सुखी हूं, और कुछ दिनों बाद कहते कि मैं बहुत दुखी हूं। ये धूप छांव हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन आनंद कभी नहीं बदलता। आनंद न कभी सुख में परिवर्तित हो सकता है, न ही दुख में। और आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब आपका चित्त निर्मल हो जाए, संस्कारों से रहित हो जाए, संस्कार पूर्णतः धुल जाए। और उसके लिए तीसरी आवश्यकता है कि अपने स्वरूप में रहें। जब भी संसारिक कोई तरह का डर, भय या कष्टों की एक छाया पड़ जाए, बस अपने स्वरूप में बैठ जाएं और निश्चित रूप में जाने कि ये स्वरूप रक्षा करता है, ये स्वरूप एक सुंदर व्यवस्था करता है ताकि दुख के दिन कट जाएं। और कैसे कटे दुख के दिन, कितनी जल्दी कट गए, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। लेकिन जो उस अतीत में डूबे हैं, उस भय के में आक्रांत हैं, उनके संस्कार पड़ते हैं सादा पे। तो ये बातें इसलिए बताई गई हैं कि चित्त को निर्बल करने के ये 3 उपाय बताए हैं गुरुओं ने, इसको आजमा कर देखें जीवन में। ये अमोघ बाण हैं जो कभी चूकते नहीं हैं, किसी भी अवस्था में कभी चूकते नहीं हैं। और चित्त की निर्मलता का अंतिम लक्ष्य पता है, सभी को मालूम है, मुक्ति। यानी पहले सविकल्प मुक्ति, फिर निर्विकल्प मुक्ति, और तब शुद्ध मुक्ति। सविकल्प और निर्विकल्प समाधि को कहते हैं, जो एक मुक्ति का पूर्वाभास है, और इसके बाद ही पूर्ण समाधि, पूर्ण मुक्ति होती है। उसका एक ही वजह है, चित्त निर्मल हो जाए। जितने संस्कार पड़े हैं अब तक जन्मों के सारे धुल जाएं। अगर आप पाप और पुण्य के संस्कारों के रहते मुक्ति की कामना करते हैं तो ये व्यर्थ है, कभी संभव नहीं है। अब जरा आइए
इस चीज़ को अध्ययन करें कि जब हमारे संस्कार किस अवस्था में कैसे जगते हैं और कौन से संस्कार कब जगते हैं। क्योंकि संस्कारों का जगना तो जैसे मैंने बताया कि एक भंडार है चित्त ही एक भंडार है संस्कारों का। उसमें अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। तो कब कौन से संस्कार जग जाएंगे आपके, क्या इस पर अधिकार है आपका? अधिकार होते हुए भी अधिकार नहीं है। तो क्यों नहीं है? और फिर कैसे हम उन संस्कारों को बदल सकते हैं? इसका माने ये हुआ कि अधिकार है आपका जगाने का, लेकिन अगर आप उस चीज का अध्ययन नहीं ठीक से कर पाएंगे तो आपको अधिकार नहीं है। तो आए इस चीज का अध्ययन करें कि कौन से संस्कार कब जगते हैं और चित्त की उस वक्त क्या स्थिति होती है और उस चित्त की उस स्थिति से कैसे चित्त को मुक्त किया जा सकता है। तो अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे कुंडलिनी की शक्ति को लेकर। अब इस संसार में एक बात तो सत्य है और निर्विवाद सत्य है कि सबसे पहले प्रबल रूप से हमारे भोग के संस्कार जगते हैं। हर व्यक्ति हो, बच्चा भी जब 4-5 साल का हो जाता है तब उसको भी नाना प्रकार के भोग चाहिए, खिलौनों का भोग चाहिए, अन्न का बढ़िया स्वाद का भोग चाहिए, अन्न में भी राजसी आहार का भोग चाहिए। तो बच्चा भी वैसे ही शुरू हो जाता है भोगों की तरफ में और उसके संस्कार जग जाते हैं विषय भोग के। और मनुष्यों की तो स्वाभाविक स्थिति है कि हर मनुष्य का भोग का संस्कार सबसे प्रबल रूप में जागृत होता है बिन इच्छा किए। जो बिन इच्छा किए जगे जो संस्कार, उसको भोग के संस्कार मानना चाहिए। तो ये क्यों होता है? अब एक बात तो सामान्य है कि हर जन्म में जन्म लेते ही आप कुंडलिनी रूप में मूलाधार और स्वादिष्ठान में ही विराजते हैं। आपकी स्वाभाविक स्थिति मूलाधार स्वादिष्ठान में ही होती है। तो मूलाधार और स्वादिष्ठान में चूंकि आपका अवस्थान है तो उसमें आपके ज्ञान के संस्कार कैसे जागृत हो सकते हैं? तो संस्कार जो भी जागृत होंगे वो आपके विषय वासना के संस्कार ही जागृत होंगे, भोग के संस्कार जागृत होंगे, विषयों के संस्कार जागृत होंगे। क्योंकि कुंडलिनी सिर्फ विषयों में रम रही है। कुंडलिनी का अर्थ होता है आप स्वयं, आपका जो भोग स्वरूप अस्तित्व है, इसी का नाम कुंडलिनी है। तो कुंडलिनी की स्थिति जब तक मूलाधार स्वादिष्ठान में है तब तक आपके परम भोग के संस्कार, यानी वो संस्कार जो सिर्फ पतन के रास्ते ले जाते हैं, अति त्याज्य संस्कार, ये सब जागृत होंगे। और ऐसे व्यक्ति के लिए गुरुओं ने कहा है कि वो एक वासना की मूर्छा अवस्था में वो व्यक्ति पड़ा हुआ है। जैसे कोई अगर सामान्य निद्रा में अगर कोई सो रहा हो तो हल्की सी आवाज से भी जग जाता है वो। उससे ज़्यादा राजसी निद्रा होती है कि काफ़ी हिलाना पड़ता है उसको, जोर से आवाज़ देनी पड़ती है, थोड़ा सा शरीर को स्पर्श करना पड़ता है कि उठो, तब उठता है वो। लेकिन एक तामसी निद्रा होती है कि कितना भी कुछ भी हो जाए बाहर, वो जगता नहीं है। तो कहते हैं कि ये जो एक निद्रा है ये मूर्छा की है, अत्यधिक नशे की अवस्था होती है और ये तीव्र वासना की, भोगों की निद्रा कही जाती है इसको, तमस की निद्रा। इसमें से जगना बड़ा कठिन होता है। तो उस वक्त आपके सारे संस्कार विषय भोग के जगेंगे। आप जीव भाव में मन के अधीन गुलाम बन के जीते हैं आप। चलिए अब थोड़ा सा ऊपर उठे कि कौन सी स्थिति में आपके वो संस्कार जागृत होंगे कि एक बार गुरु के पास चलते हैं। बहुत विषय भोग कर लिया हमने,
अब साधना प्रेमियों, एक बात तो निर्विवाद सत्य है कि आपकी आवश्यकता ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की और गुरु की आवश्यकता तभी होती है जब या तो भोगों से वैराग्य हो जाए या भोगों में दोष दृष्टि आ जाए। अचानक भोगों के वैराग में जब वैराग होता है तो इसके पीछे भी एक कुछ संस्कार काम करते हैं आपके। अचानक संस्कार जग जाते हैं और ये संस्कार जगते हैं पूर्व जन्म के आपके संकल्पों के आधार पर। जैसे आप संकल्प करके सोएं कि हमको 4 बजे उठना है हर हालत में, तो ये संकल्प ही अलार्म का काम करता है और ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है। वैसे अगर आपका तीव्र संकल्प इस जन्म का है कि अगले जन्म में अमुक आयु में ये जो ज्ञान के संस्कार हैं, साधना के संस्कार हैं, ये जग जाने चाहिए और इसके लिए तीव्र बेचैनी हो और इसका विकल्प नहीं हो मृत्यु तक, तो ये संस्कार अपने आप अलार्म की तरह बज जाते हैं। अब याद रखें कि ये संस्कार भोग के समय भी जग सकते हैं आपके। पूर्ण भोग के समय भी अगर इसमें शर्त सिर्फ इतनी होती है कि शरीर छोड़ने के पहले आपकी तीव्र इच्छा जगी हो कि इस जन्म में तो भोग के संस्कार ही थे, अगले जन्म में योग के संस्कार चाहिए मुझे और इसी उम्र में चाहिए जिसमें भोग मिलता है जीव को। वो जीव या तो विषय भोग से त्रस्त हो जाए और इसके विषय भोग शरीर को गला दें, उसके इतना बीमार ग्रस्त कर दें, तब उसको एक वैराग्य होता है कि ये भोग सिर्फ हमारे पतन के कारण बन गए हैं, अब इन सब को छोड़ूंगा। अब ये जो तीव्र संकल्प होता है, जिस दिन ये तीव्रता बढ़ जाती है उस दिन निश्चित है कि उस क्षण ही आप मणिपुर चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, उसी क्षण। लेकिन ये तीव्र होना चाहिए। या तो पूर्व जन्म का अलार्म बज जाए संस्कारों का, तब आपकी बिना इच्छा के संस्कार जग जाएंगे, या फिर तीव्र इच्छा हो संस्कारों के विषय भोग से त्रस्त हुआ मन संकल्प ले ले कि अब ईश्वर की शरण में चले और ईश्वर की शरण में पहुंचाने वाला जो बीच का माध्यम है गुरु, उसकी शरण में चले, तब तत्काल आप मणिपुर चक्र में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तत्क्षण उसी क्षण प्रतिष्ठित हो जाते हैं और तब आपके विषय भोग के संस्कार धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं। साधना प्रेमियों, इस चीज को ऐसे समझें कि आपके जो संस्कार प्रबल होते हैं वही फल देना शुरू करते हैं, तो बाकी जो संस्कार आपने दबा दिए हैं वो धीरे धीरे करके नष्ट होते चले जाते हैं। जैसे आप जिस गाछ में पानी देंगे, जिस गाछ में आप खाद डालेंगे, वही बढ़ेंगे। अगर आप 4 दिन तक पुराने गाछों में पानी देना आपने बंद कर दिया, भूल गए, तो वो गाछ अपने आप सूख जाते हैं, उनके बीज ही रह जाएंगे। और अगर बीज भी एक अवस्था में नष्ट हो जाते हैं, तो मणिपुर चक्र तक पहुंचे तो आपके पिछले सारे जीवन के साधना के संस्कार एक साथ जागृत होंगे और तब साधना बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, तीव्र गति से आगे बढ़ती है और तब गुरु की हर वाणी आपके समझ में आएगी। धर्म ग्रंथों में जो संचित जो रहस्यपूर्ण शब्द हैं, जो अति रहस्यपूर्ण शब्द हैं, जो गुरुजन छिपा के लिखते हैं या बोलते हैं, ये सब अपने आप रहस्य समझने शुरू हो जाएंगे आप। तो संस्कार जब जागृत होते हैं, शुद्धि के तत्काल संस्कार जागृत होंगे और सारे धर्म ग्रंथ ऐसा लगता है कि मेरा तो पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है। अब तक जो बातें गुरुजन समझाते थे आपके पल्ले नहीं पड़ता था, अब एक बार में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ जाएगा कि इसके बाद की क्या स्थिति होगी, व्याख्या की कौन सी व्याख्या होने वाली है और कौन सी क्रिया होगी। ये सत्य वचन है साधना प्रेमियों। इसके
लिए सिर्फ वैराग्य की आवश्यकता होती है, और तीव्र वैराग्य। तो मणिपुर में जब पहुंचते ही आपके साधना के संस्कार जग गए, और साधना के संस्कार जगते ही आपके अंदर में जो साधना आगे बढ़ेगी वो प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, अपने स्वरूप के प्रति एक आकर्षण, आत्मीयता, उस चेतन के प्रति आकर्षण और आत्मीयता जगनी शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रेम इतना आह्लादित कर देगा आपको एक दिन कि बस उस प्रेम में डूब जाएंगे। तब आंखों में एक अजीब सा नशा होता है। आप इसी को मृगनयनी कहते हैं, यानी वो प्रेम की भरी आंखें होती हैं जो उस उम्र के युवा युवतियों के आंखों में दिखी जाती हैं, जो इस संसार के सांसारिक प्रेम में डूबे होते हैं। यही प्रेम उस योगी के आंखों में दिखाई पड़ता है, उस भक्त की आंखों में दिखाई पड़ता है। तो जब ये स्थिति आती है तब आपके तत्काल ऊपर के अनाहत के जो संस्कार हैं, जो प्रेम के संस्कार हैं, भक्ति के, ये फूट पड़ते हैं, इनकी बहार आ जाती है। और तब साधक एक अपूर्व प्रेम के आनंद में डूबा रहता है। जितनी साधना भी करेगा उसका परिणाम, जो नशा मिलता है उसको, उस नशे में वो डूबा रहता है। उसकी वाणी बदल जाती है, उसका जो चलने फिरने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, दूसरों के प्रति व्यवहार का तरीका सब बदल जाएगा। ये अनाहत के संस्कार जग जाते हैं। तब मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आपके चाहने से जो संस्कार बदलते हैं वो तो 3 जो ऊपर कारण मैंने बताया है कि ये 3 उपाय आप करें दूसरों के परोपकार के लिए, फिर भूत भविष्य की विस्मृति के साथ और आत्मस्वरूप में। ये 3 संस्कार जागृत करना आपके वश में है, लेकिन ये संस्कार जो जगते हैं ये कुंडलनी की अवस्था, कुंडलनी के उग्र गति के कारण बढ़ते हैं ये, और अपने आप स्वतः जागृत होते चले जाएंगे। और अनाहत में पहुंचते ही आप एक रसिक, प्रेमी रसिक के रूप में ईश्वर की भक्ति में डूब जाएंगे। या फिर अगर आप योग मार्ग में हैं और आप वेदांत मार्ग में हैं तो अपने स्वरूप के प्रति इतने प्रगाढ़ आस्था हो जाएगी जितनी आस्था एक नन्हे बालक की माँ के गोद के प्रति होती है। बस एक ही आसरा, एक ही आपको आश्रय दिखाई पड़ेगा, अपने स्वरूप में छिप जाओ। कोई विपदा आए, कुछ भी हो संसार में, ऊंच नीच का जो व्यवधान हो, अपने स्वरूप में छिप जाओ। और इसके बाद साझा प्रेमियों, कुछ जो दर्शन होते हैं इस अवस्था में आकर, कुछ चीज़ों के दर्शन होते हैं। जैसे भक्त को भगवान के रूप का दर्शन होता है, योगी को अपने स्वरूप का दर्शन होता है, और स्वरूप का दर्शन होते ही सारी सच्चाई खुल जाती है। एक पर्दा जो बहुत गहन पर्दा था हट जाएगा, तब ज्ञान के संस्कार जग जाएंगे, और यही विशुद्ध अवस्था होती है। विशुद्ध में जब पहुंचते ही सारे ज्ञान के संस्कार जग जाएंगे एक साथ। उसी ज्ञान के संस्कार में पहले सबीज के संस्कार जगेंगे, फिर निर्बीज के संस्कार जगते ही समाधि लगेगी, और शरीर की स्थिति नाना रूप में बदलने शुरू हो जाएगी। कभी मूर्छा आएगी प्रेम में आकर, ज्ञान भक्ति में आकर शरीर गिरेगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा। डॉक्टर लाख कोशिश कर ले कि इसकी दवा खोज ले, उसके बस में नहीं होता है साझा प्रेम। ये सारी डॉक्टर कितना भी कह दे कि ये बीमारी है, इसका इलाज इस संसार में नहीं है सिवाय उस व्यक्ति के, उस साधक के हाथ में ही सब कुछ होता है। और तब जब ऊपर में प्रतिष्ठित होता है तो आज्ञा चक्र के संस्कार जगते ही दोनों का मिलन होता है। दोनों के मिलन के साथ ही जो अग्नि भड़कती है आपस के प्रेम की, एक दूसरे से मिलन की, तो अब सारे संस्कार दग्ध हो जाते हैं। यहाँ आकर सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। अब संस्कार की सत्ता खत्म होते ही
बस मुक्ति, यही मुक्ति है। तो ये अवस्था जो होती है, संस्कारों की शुद्धि तभी होगी जब संस्कार नीचे से ऊपर को चलते चले जाए, कुंडलनी ऊपर के तरफ बढ़ती चली जाए, जागृत होती चली जाए। कुंडलनी जागरण की अवस्था में साधक को बहुत होशियार रहना चाहिए, बहुत होशियार रहना चाहिए। इसके लिए चित्त की शुद्धि और नाड़ी की शुद्धि दो सबसे अहम चीज होती है। बगैर चित्त शुद्धि किए, बगैर नाड़ी शुद्धि किए कुंडलनी जागरण के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि ये शरीर के लिए भी घातक होता है और फिर चित्त के लिए भी।